हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की केमिस्ट्री की फैकल्टी और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रुचिका साइंस एकेडमी में। तो हम लोगों ने नीट के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स वाले, वो लाइन वाइज चैप्टर के मतलब वीडियो में अपलोड करती जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर का मैंने करवा दिया सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में नीट में क्वेश्चन आ रखे हैं ना, उनका वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो नीट के एग्जाम में आ रखे हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, और ये नीट 2020 के एग्जाम में आ रखा है। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हमको इसमें। ये आपको कोई दे रखा है एलिमेंट Lu, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है और इसका मास नंबर दे रखा है। तो इसमें हम लोगों को प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए, प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले तो देखो एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर है 71। एटॉमिक नंबर 71 से क्या मतलब हुआ, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स भी 71 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 71 है। देखो, कोई न्यूट्रल एटम है ना, उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, और उतने ही कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और कितने यहाँ पे 71। ठीक है, मास नंबर कितना दे रखा है आप लोगों को, मास नंबर दे रखा है 175। और कोई रिलेशन ध्यान है आप लोगों को, मास नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, याद करो क्या होता है। देखो, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, मास नंबर आप लोगों को पता है, प्रोटॉन्स आप लोगों को पता है, तो आप न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। देखो, मैं कैलकुलेशन नहीं करके बताऊंगी आप लोगों को, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दूंगी, फॉर्मूला बता दूंगी कि किस तरह से अप्रोच करना है, और आंसर बता दूंगी कि क्या है। आप कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है। तो देखो, मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम से। मास नंबर हम लोगों को पता है, प्रोटॉन्स हम लोगों को पता है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास तीनों आ जाएंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। देखो, प्रोटॉन्स तो कितने हुए मैंने बताया, प्रोटॉन्स तो हमारे पास है 71। तो देखो, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, 71। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आपके हो गए 71। ये 71 देखो सीधा ही पता चल रहा है बिना कैलकुलेशन के। ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब आप ध्यान रखना, कोई भी न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने, 71। तो इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 71। और मास नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम। ये दोनों दे रखा है तो आप तीसरा निकाल सकते हो, कोई भी दो दे रखे होते हैं आप तीसरा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो बिना कैलकुलेशन के आंसर आ रहा है, फर्स्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारे 2014 नीट में आ रखा है। देखो क्या पूछा हुआ है, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। कि मतलब जो Be+2 होता है ना, वो इन चारों में से कौन से आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चार ऑप्शन है, H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव या फिर Na पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं Be+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीई क्या होता है हमारा, बेरिलियम। इसका वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ट्रिक से याद करवा रखा ना, है ही ली बे 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसको किस तरह से लिखोगे आप, 2,2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 4। बीई के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है, Be+2। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लूज कर दिए। तो अब इसके पास कितने रहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब Be+2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको देखना है इन चारों में से किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक लूज कर दिया, 0 हो गया। लिथियम का देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है ही ली 3, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक लूज कर दिया, तो बाकी कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देख लो, इसके भी 2, इसके भी 2। तो ये किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, लिथियम पॉजिटिव का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल बेसिक है 9th 10th वाले।
ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, इस तरह से देख लेना आप लोग, लिथियम आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वही जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। अब देख लो, ये तो आप खुद से करके देखना। मैंने आप लोगों को दोनों क्वेश्चन में बता दिया कि कैसे निकालते हैं हम लोग। चार ऑप्शन है, इसमें आपको देखना है कि किन चारों का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। कार्बन में कितने होते हैं? 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। और अब देख लो चार्ज का आप लोगों को पता है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ऐड करवाने इलेक्ट्रॉन, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे लास्ट में, प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, मतलब प्लस है तो उतने कम करने हैं, नेगेटिव है तो उतने ऐड करने हैं। कार्बन का मैंने बता दिया, ऑक्सीजन का बता दिया, नाइट्रोजन का बता दिया। अब जैसे CO है तो 6 × 8 कर दो इस तरह से। अब ये 6, ये कितना है कार्बन और नाइट्रोजन का, 6 × 7 माइनस है तो मतलब +1 ऐड कर देंगे। इस तरह से आपको सबका निकाल के देखना है, और लास्ट में आंसर देखोगे तो आपका आएगा ए ऑप्शन। नहीं यकीन हो तो आप खुद से करके देख लेना, कैलकुलेशन आप खुद से करके देखना। मैं आप लोगों को अप्रोच बता दूंगी कि किस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। कैलकुलेशन आप खुद से कर ही लोगे। इस तरह से करना है, ठीक है। इन चारों का आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल के देखोगे तो चारों का सेम आएगा। तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2000 का। देखो, वही अभी तो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करेंगे। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज। वही इनमें से कौन सा आयन ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर CO के सेम है? इन चारों में से करके देख लोगे अब तो आप लोग। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, माइनस है तो प्लस करना 1। तो आप इसमें से निकाल के देखोगे तो देखो 6 × 8, ये ए ऑप्शन का ही आएगा, देख लेना आप करके। ये वाला ही आएगा आपका, ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 होता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 6 और प्लस कर देने 1, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा नीट 2011 का है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। चार सीरीज दे रखी है आप लोगों को, इसमें से पूछा हुआ है विजिबल रीजन में कौन सी लाई करती है? ब्रैकेट, लाइमन, बाल्मर या फिर पी फंड। आप लोगों ने 5 सीरीज देखी होगी, पहली कौन सी होती है जिसमें एन की वैल्यू 1 होती है? लाइमन, फिर बाल्मर, पास्चन, फिर ब्रैकेट और फिर पी फंड। ये वाली तो होती है हमारी यूवी में, ये वाली विजिबल में, और ये IR, यूवी विजिबल IR। तो विजिबल रेंज में होती है जो हमारी, वो होती है बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना। विजिबल रीजन में कौन सी रेंज होती है हमारी? बाल्मर सीरीज वाली लाई करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2014 का। देखो अभी न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट एनर्जी इन जूल कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। मतलब एनर्जी निकालनी है आप लोगों को जूल में, और क्या मेंशन है? वेवलेंथ दे रखी है 45 नैनोमीटर। ये चार ऑप्शंस हैं, तो कोई फॉर्मूला ध्यान है आप लोगों को जो वेवलेंथ और एनर्जी के बीच का? याद करो। देखो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, E = H न्यू। और न्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? C/λ। तो क्या फॉर्मूला बन गया? E = H C/λ। E क्या हो गया? एनर्जी। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वेलोसिटी और ये वेवलेंथ। अब देख लो, आप लोगों को एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ दे रखी है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारा 6.6 × 10⁻34, और वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना दे रखा है? 45। अब ये ध्यान रखना, ये नैनोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करोगे। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू पुट करके बता दी कि नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। तो इसका आंसर आता है हमारा ये डी ऑप्शन, 4.42 × 10⁻⁻18।
कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना, ठीक है। आप लोगों को बता देती हूँ उतना किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। सिंपल है, प्लैंक्स ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻34। वेलोसिटी होती है हमारी 3 इंटू 10⁻⁸ लैम्डा आप लोगों को दे रखा है, ई निकालना है, एनर्जी फाइंड करनी है हमें। सिंपल है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आएगा इसका, बाकी आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हम लोगों को पता ही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर पूछा हुआ विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ आप लोगों को फाइंड करनी है इन क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। मतलब आप लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय लैम्डा। मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा आपका। सी का क्या था, 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ ये कितना दे रखा है आप लोगों का। अच्छा, वेवलेंथ फाइंड करनी है आप लोगों को ना, वी न्यू दे रखा है 6 इंटू 10⁻15, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। दो वैल्यूज आप लोगों को पता है, लैम्डा कैलकुलेट करना है आपको, मतलब वेवलेंथ निकालनी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 50। इतना तो कर लोगे ना खुद से, मतलब कैलकुलेशन तो खुद से कर लोगे। फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू आप लोगों को पता है 3 इंटू 10⁸, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दे रखी है 6 इंटू 10⁻15, लैम्डा आप लोगों को निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके या जैसे भी सॉल्व करके आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन 50, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज, ये एच की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, सी की वैल्यू दे रखी है, ये एन नॉट मतलब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दे रखी है, मतलब मोल वाला कंसेप्ट है इसमें, एवोगैड्रो नंबर। ये नीट 2016 में आ रखा है आप लोगों का। आप लोगों को एनर्जी निकालनी है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज, ठीक है। वही देखो आप लोगों को वही फॉर्मूला लगाना है, ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। एच आप लोगों को दे रखा है, वैल्यू गिवन है, और सी भी दे रखा है, और लैम्डा, लैम्डा की जगह देखो लैम्डा ही रख रखा है, इसकी जगह आपको लैम्डा रखना है। एच की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, एनर्जी आ जाएगी, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि इसकी टर्म्स में निकालना है हमें। लास्ट में जो एनर्जी आएगी ना उसको मल्टीप्लाई कर देना एन नॉट से, या स्टार्टिंग में ही कर देना, ठीक है। लैम्डा की जगह लैम्डा ही रखना है। सिंपल कैलकुलेट कर लेना आप लोग, इसका आंसर आएगा आप लोगों का ए ऑप्शन 1.196, ये वाला ए ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइडेड बाय लैम्डा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लैम्डा से डिवाइड कर लेना, तो ये आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है। सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों की नीट में, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा हाई फाई टाइप के आते हो। बस आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीट 2015 का। द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर, E1 और E2 की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आप लोगों को बताना है। ये चार ऑप्शंस हैं। पहले तो ये बताओ ये रिलेशन क्या होता है इनका। ये देखो, ये हम लोग फॉर्मूला इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, मतलब जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना, E1 बाय E2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, कितनी है, 25/50। इधर आ जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ये आ गया 1 और ये 2, ये क्या बन गया, 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, यही आ गया, मतलब 2 लैम्डा 2, ठीक है। अब देख लो इन चारों में से कौन सा है, ये रबी ऑप्शन, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2। आप लोगों को रिलेशन बताना था सिर्फ, तो क्या ऑप्शन होगा इसका, बी।
फिर से बताऊं एक बार। देखो ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ई क्या होता है एच न्यू, और क्या लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। हमें बस ये देखना था इसमें डायरेक्टली रिलेशन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। तो हम लिख सकते हैं E1 बाई E2, लैम्डा टू बाय लैम्डा वन। E1 और E2 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 25 और 50। इसको सेम रख दिया एज इट इज। ये कैंसिल हो गया 1/2 पे, तो क्या बन के आया लैम्डा वन इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये नीट 2015 में आ रखा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आप लोगों का नीट 2014 का क्वेश्चन। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू लैम्डा यानी वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। मतलब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ निकालनी है। क्या फॉर्मूला था? न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा, और लैम्डा फाइंड करना है तो सी बाय न्यू। सी की वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी, 3 × 10⁻8, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 8 × 10⁻15। ठीक है, इससे आप लोग लैम्डा निकाल लेना। सिंपल है, बस सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है। इसका आंसर आएगा आप लोगों का 4 इंटू, ये वाला सी ऑप्शन, 4 × 10⁻1। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। खुद से सॉल्व करके देखना। सी ऑप्शन है इसका, 4 × 10⁻1। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज के लिए आपको सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी वो बतानी है। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये देखो 1/λ इक्वल्स टू, क्या लेते हैं हम लोग, आर एच। आर एच क्या होता है यहाँ पे, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इधर ऊपर z भी लेते हैं, z यानी एटॉमिक नंबर। तो इसमें जो हाइड्रोजन लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके लिए वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आर एच 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर। और बाल्मर सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू होती है ना वो होती है 2, और n2 क्या लेंगे हम लोग, हमें ये देखना होता है मेन। n1 की वैल्यू तो फिक्स है 2। अब देखो हम लोग को क्या निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पे डिवाइड में है, देखो सबसे बड़ी कब आएगी, जब अगर हम इसकी वैल्यू मतलब कुछ भी ले सकते हैं नॉर्मली, तो 3 4 5 6 ऐसे कोई भी हो सकती है। पर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, ज्यादा वैल्यू निकालनी है वेवलेंथ की। तो अगर हम n2 की वैल्यू 3 लेंगे तो सबसे बड़ी तभी आएगी, 4 की कम आएगी, 5 की उससे कम आएगी, तो सबसे बड़ी किसमें आएगी, 3 में। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमारे रिडबर्ग्स कांस्टेंट की, वो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁻2, 1/n1 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। ये आपको सॉल्व कर लेना है और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 1/λ इक्वल्स टू आर एच यानी रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो इसमें n2 की वैल्यू क्या लोगे, 3 4 5 6, तो आप लोगों को कंसीडर करनी है 3। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 656, ये डी ऑप्शन, 656 नैनोमीटर आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सॉल्व करके देख लेना खुद से। ये नीट 2011 का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। मतलब एनर्जी कम होनी चाहिए उसकी, तो कौन सा ऐसा होगा। n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, 6 से 5 में हो रहा है, 5 से 2 में हो रहा है, या फिर 6 से 3 में हो रहा है। अब आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, ये देखो ई क्या होता है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, एन ये जो ट्रांजिशन है ना, तो जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी एन की वैल्यू कम होगी, और जितनी कम एनर्जी है उतनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमें लीस्ट एनर्जेटिक देखना है, तो एन डिफरेंस क्या लेना होता है हमें, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए हमारे, मतलब लीस्ट एनर्जी आनी चाहिए। अब ये आएगी इसमें, देखो n6 से किस में जा रहा है, n5 में। 6 का क्या आएगा 36 स्क्वायर,
और ये 5 का स्क्वायर 25। इसको देख लेना आप सॉल्व करके, इसकी ज्यादा वैल्यू आएगी तो इसलिए एनर्जी किसकी कम होगी, इसकी। तो इसका आंसर आएगा हमारा n इक्वल्स टू 6 से जब n इक्वल्स टू 5 में जाता है तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा वो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 में इन हाइड्रोजन एटम विल बी, मतलब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आर एच रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18, ये जूल में है वैल्यू। ठीक है, दो तीन यूनिट्स में आप लोगों को याद करनी जरूरी है। ठीक है, ये जूल में होती है 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18। अब देखो कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। ई क्या होता है, आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आर एच की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18। 1/n1 कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस n2 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1। इससे आप लोग क्या कैलकुलेट कर लोगे, एनर्जी। और फिर एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू, ये एनर्जी आप लोगों की आ जाएगी। एच आप लोगों को दे रखा है, एच मतलब पता ही है, नी भी दे रखा हो तो। एच की वैल्यू होती है हमारी 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34। न्यू आप लोगों को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आप लोगों की आ जाएगी इस वाले से। एनर्जी आती है आप लोगों की 20.44 समथिंग आएगी शायद, 20.44। ये कैलकुलेट करके देख लेना बाकी ना, इससे आप लोग ये न्यू निकाल लोगे मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल्स टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आर एच की वैल्यू दे रखी है, n1 दे रखा है, n2 दे रखा है। इससे आप लोग E कैलकुलेट कर लोगे यानी एनर्जी। फिर लगाना E इक्वल्स टू एच न्यू, एच आप लोगों को पता है, E पता चल गया इस वाले से। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। तो इसका आंसर आएगा आपका 3.08, ये वाला 3.08 इंटू 10 रेज टू पावर 15 का सेकंड इनवर्स। बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ये आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीट 2017 का। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। दो इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल के, उनको डिस्टिंग्विश किस तरह से कर सकते हो आप लोग, मतलब ऑर्बिटल सेम है उनका, स्पिन क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल से, एजीम्यूथल से, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। बताओ किससे मतलब अलग कैसे कर सकते हो आप टू इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेम ऑर्बिटल। तो कौन सा होगा, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें क्या होता है, स्पिन अलग अलग होता है दोनों का, मतलब एक अगर प्लस हाफ है तो दूसरा क्या होगा -हाफ। स्पिन अलग अलग होगा तो वो होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर।